हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 6, 7 आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में किए। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या है। क्वेश्चन 6 में है फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी गिवन दैट P of A equal to 0.4, P of B equal to P and probability A union B equal to 0.6. Find P so that P की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? A and B are इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या बताया था? इंटरसेक्शन क्या हो, उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल आए। तो देखिए सॉल्यूशन, सिंस A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B। एंड आपके पास गिवन क्या है? P ऑफ A है 0.4 और बेटा P ऑफ B कितना है? P। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल दी हमने 0.4 P। अब देखिए हम सब जानते हैं A यूनियन B क्या होता है? P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P A इंटरसेक्शन B। P आपके यूनियन की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 0.6। P ऑफ A कितना है? P ऑफ A 0.4 है एंड P ऑफ B कितना है? P है। और इंटरसेक्शन की अभी हम वैल्यू निकाल के आए हैं, ये है जो माइनस 0.4 P। यहाँ से ये 0.46 माइनस 0.4, इसमें से मैं P कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास बचता है 1 माइनस 0.4। इसको माइनस करेंगे तो ये 0.2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 0.6 बचेगा। तो क्या करेंगे? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? P की। 0.2 अपॉन 0.6 तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 1/3 आएगा। 2/10 अपॉन 6/10 कर लीजिए, 10 से 10 कैंसिल, 2/6 इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से हमने P की वैल्यू फाइंड आउट की और क्या निकालती? 1/3। इसके सेकेंड पार्ट में क्या कहा है कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A और B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली ऑब्जेक्टिव इवेंट क्या होते हैं? जिसमें इंटरसेक्शन क्या हो? फाई आए और प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0 होगी, राइट। तो यहाँ से P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होगी? 0। जब भी इंडिपेंडेंट है तो P A इंटरसेक्शन B होगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अगर म्यूचुअली ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B आएगा 0। अब P A यूनियन B क्या आएगा? यहाँ से P A यूनियन B। अब देखिए जब A और B इंडिपेंडेंट इवेंट थे तब भी हमने P की वैल्यू निकाली थी। अब A और B म्यूचुअली ऑब्जेक्टिव इवेंट है तब भी हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? P की वैल्यू। तो यहाँ से P ऑफ A प्लस P ऑफ B आएगा। यूनियन की वैल्यू गिवन है 0.6, P ऑफ A की वैल्यू 0.4 है, P ऑफ B की वैल्यू P है। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.2 आ जाएगी। तो P इक्वल टू 0.2। तो इस तरह से आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसके 7th क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। देखिए 7th में क्या है? टू इवेंट्स A एंड B corresponding to a random experiment are independent. Prove that P A upon B equal to P of A। अब देखिए भी सॉल्यूशन में बहुत इजी है। यहाँ पे ये क्या है? A और B इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आप सभी जानते हैं A और B अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन इक्वल टू P ऑफ A। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B आ जाएगा। देखिए भी, और हम क्या जानते हैं? वी नो दैट कंडीशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से
पी ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी आएगा। देखिए बी, अब ये इंडिपेंडेंट है तो आपके पास ये कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन पी ऑफ बी। बी पी ऑफ बी से पी ऑफ बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ऑफ ए। और यही हमें क्या था, दिखाना था। हो गया प्रूफ, बहुत ईजी है ये, अंडरस्टूड। आगे देखिए 8th क्वेश्चन, इफ ए बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स शो दैट ए नोट एंड बी नोट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। हम सभी जानते हैं ए प्लस ए नोट बी, ये कोई इवेंट है, ये नॉट हैपनिंग, ये हैपन हो रहा, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होती है, दोनों की होल प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनके नोट को भी क्या दिखाना है, आपको इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो देखिए सॉल्यूशन में, हेयर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। और हम सभी क्या जानते हैं, नाउ ए इंटरसेक्शन बी अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये होता है पी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, या हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। देखिए यहाँ से ही निकाल दिया ये मैंने, अलग अलग, ये पहले भी बताया था मैंने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है यूनियन के होल कॉम्प्लीमेंट के। ये यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट क्या कह सकते हैं, 1 माइनस ए यूनियन बी, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ये है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को हम क्या राइट कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, लिख सकते हैं बेटा ऐसा, 1 माइनस पी ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं हम। ये था इसका यूज किया, स्टार का इसमें यूज किया है हमने। 1 माइनस, इसमें से मैं कुछ कॉमन ले लेती हूँ, क्या कॉमन ले लूँ, मैं दिखाना क्या है, ए नोट और बी नोट क्या आए आपके पास इक्वल आए। तो मैंने यहाँ से देखी, ये माइनस ओपन करेंगे तो पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है बी। अब यहाँ से देखिए, ये मैंने कहा 1 माइनस पी ऑफ ए, मैंने इसमें से कॉमन लिया, माइनस पी ऑफ ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, पी ऑफ ए कॉमन लेंगे तो सॉरी पी ऑफ बी कॉमन लेंगे, पी ऑफ बी कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस पी ऑफ ए बचेगा। अब मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ, क्या कॉमन ले लूँ, 1 माइनस पी ऑफ ए, मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से पी ऑफ बी बचेगा। अब देखिए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए नोट किसके इक्वल बताया था, 1 के इक्वल, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, पी ऑफ ए नोट, और यहाँ से इंटू पी ऑफ बी नोट। तो हम लेके क्या चले थे कि ये ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट थे। अब पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी ए नोट इंटू पी बी नोट, इसके इक्वल दिखा दिया हमने। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता था, प्रोबेबिलिटी उनके इंटरसेक्शन इक्वल टू उनकी प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट। इसी तरह से इसमें भी दिखा दिया, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट था, पी ए नोट पी बी नोट, तो ये क्या हो गया, ए नोट एंड बी नोट आर इंडिपेंडेंट इवेंट, या कॉम्प्लीमेंट कह दीजिए, आपकी मर्जी है। ये कैसे इवेंट दिखा दिया हमने, इंडिपेंडेंट, और यही इसमें क्या करना था, दिखाना था। अब आगे देखिए इसका 9th क्वेश्चन क्या कहता है, नाइन्थ क्वेश्चन में दिया है 3 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल स्फल्ड पैक ऑफ कार्ड। 3 कार्ड निकाले गए हैं। अब क्या कहता है, पैक ऑफ कार्ड 1 आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक और बिना वापस डाले हुए, विद रिप्लेसमेंट और वापस डालते हुए
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 कार्ड आर स्पेड, कि तीनों कार्ड कैसे हों, स्पेड के कार्ड हों, या फर्स्ट 2 कार्ड आर क्वीन एंड थर्ड कार्ड इज ब्लैक एग। तो देखिए भी इसमें सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इवेंट बनाइए। लेट ए बी सी बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, बी द इवेंट, द गेटिंग स्पेड कार्ड, द गेटिंग कार्ड इज स्पेड कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट सेकंड और 3 ड्रॉ बनेंगे। इवेंट गेटिंग स्पेड कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ, कौन से ड्रॉ में, फर्स्ट ड्रॉ में। फिर बी इवेंट बना लिया, स्पेड कार्ड सेकंड ड्रॉ में निकालें। फिर सी इवेंट बना लिया कि थर्ड ड्रॉ में निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए भी यहाँ से फर्स्ट ड्रॉ में क्या निकाला गया है, स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो मैं प्रोबेबिलिटी एक ही निकाल देती हूँ, 13/52 आएगा, राइट। अब देखिए 1/4 आ जाएगा, ये लीजिए। अब मैंने क्या किया है, सेकेंड रो में भी स्पेड कार्ड निकाल दिया, और इसने क्या कहा है कि 1 आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। भी जो ये कार्ड निकाला था ये फिर से वापस डाल दिया है उसने, फिर से वापस डाल दिया, तो टोटल कार्ड भी 52 हो गए और स्पेड कार्ड भी कितने हो गए, 13 हो गए, और एक के बाद एक निकाला गया है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बी की क्या आ जाएगी, जो सेकंड इवेंट था बी की, उसकी भी आपके पास 13/52 1/4 आ जाएगी। सेम निकाला है, जो कार्ड ड्रॉ किया है उसको वापस भी डाला गया है, तो प्रोबेबिलिटी सी की भी कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, क्योंकि टोटल कार्ड में भी वापस डाल दिया और जो स्पेड कार्ड निकाला था वो भी हमने वापस डाल दिया। अब देखिए यहाँ से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि ऑल द 3 कार्ड आर स्पेड, तो प्रोबेबिलिटी ए बी सी, और ये क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी एंड प्रोबेबिलिटी सी। भी इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 1/64 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर। देखिए अब सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड में फर्स्ट 2 ड्रॉ तो है क्वीन के, तो ए इवेंट बना लो। लेट ए बी द इवेंट द ड्रॉइंग कार्ड या द गेटिंग कार्ड। निकाला गया जो कार्ड है, कार्ड किसका है, क्वीन कार्ड। ड्रॉइंग कार्ड इज क्वीन इन फर्स्ट ड्रॉ, इन फर्स्ट ड्रॉ, पहले ड्रॉ में क्वीन कार्ड निकाला गया। ऐसे ही बी इवेंट बनाएंगे कि क्वीन कार्ड सेकंड ड्रॉ में निकाला गया। अब सी इवेंट कौन सा बनाएंगे कि थर्ड कार्ड निकालेंगे जो ब्लैक कार्ड हो। द ड्रॉइंग कार्ड इज ब्लैक एक कार्ड, कैसा कार्ड हो, एक कार्ड इन थर्ड ड्रॉ, कौन से ड्रॉ में, थर्ड ड्रॉ में, तीसरे ड्रॉ में, राइट। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए, भी ए की प्रोबेबिलिटी देखिए। आप मेरे को एक बात बताइए, क्वीन कार्ड कितने होते हैं, क्वीन कार्ड होते हैं 4, टोटल कार्ड 52। ए की निकाल दी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बी की निकालिए कि बी विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट फिर से डाल दिया गया, तो फिर से एक कार्ड की क्वीन कार्ड कितने हो जाएंगे 4, और टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे 52। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी सी की निकालिए। अब भी एक कार्ड और कैसा होना चाहिए, ब्लैक, और एक कार्ड ब्लैक कितने होते हैं 2, और जो ये निकाला गया कार्ड था ये वापस डाला, फिर से डाल दिया गया है, तो 2/52। Now we find required probability P A B C equal to P of A, P of B and P of C। ये आप मेरे को इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 1/13, 1/13, 1/26, और मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। इसको आप कुछ नहीं करना है, बस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो आपका ये 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम इसके 10th क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। देखिए भी 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल फॉल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड हैं। क्या किया है, एक कार्ड निकाला गया है, द आउटकम इज नोटेड, आउटकम नोट की गई है। द कार्ड इज रिप्लेस्ड एंड पैक इज रिशफल्ड।
कार्ड को वापस डाला है और फिर से पैक को रिशफल किया गया है, से ताश के पत्ते जो होते हैं फेंटते हैं ना उनको, वो। अब क्या कहा इसने, अनदर कार्ड इज ड्रॉन, दूसरा कार्ड निकाला गया फ्रॉम द पैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड ऑफ द सेम सूट के। तो बेटा मैंने बताया था सूट कितने हैं आपके पास, 4। कौन कौन से हैं, डायमंड, हार्ट, काल्ब और स्पेड। तो 4 सूट हैं और दोनों सेम सूट के आए। दूसरे पार्ट में किंग कार्ड निकालना है, तीसरे में दोनों कैसे हो, बोथ कार्ड आर किंग कार्ड, और तीसरे पार्ट में कार्ड इज ए स्पेड एंड फर्स्ट कार्ड स्पेड हो और सेकंड कार्ड रेड क्वीन हो। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इवेंट बनाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ है ही नहीं। तो देखिए भी यहाँ से ए और बी इवेंट बनाएंगे, सॉल्यूशन में देखिए, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग, let A be the event of drawing is card of any suit, किसी एक सूट का, any suit in first draw, पहले ड्रॉ में। बी इवेंट बना दो, बी बी द इवेंट द ड्राइंग कार्ड ऑफ सेम सूट, दूसरे में भी यहाँ पे एनी था तो सेम सूट है ना, दोनों सेम सूट के लेने हैं सेकंड ड्रॉ में। तो अब देखिए भी फर्स्ट ड्रॉ में जो कार्ड ड्रॉ हुआ है तो वो तो आपके पास क्या है, श्योर इवेंट है ना, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो यहाँ से इन फर्स्ट ड्रॉ draw a card of the same sort, यहाँ पे अच्छा फर्स्ट ड्रॉ में क्या कहा था, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड ऑफ एनी सूट, किसी भी सूट का है, तो क्या आ जाएगा, एनी कार्ड ड्रॉन विल सर्टेनली बी ऑफ एनी वन ऑफ द सूट। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्या है कि ए इवेंट हम वो लेके चले हैं जिसमें ड्रॉइंग ए कार्ड ऑफ एनी सूट इन फर्स्ट ड्रॉ की, पहले ड्रॉ में किसी भी सूट का, हार्ट का हो सकता है, डायमंड का हो सकता है, कल्प का हो सकता है। तो बेटा सूट कोई भी है चारों में से, तो चारों को एक बार में तो हम निकाल नहीं सकते, तो एक की बार में एक ही तो निकलेगा ना, तो पक्का श्योर है कि एक कार्ड तो आपके पास आना ही आना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ए की कि वो श्योर इवेंट है। आप सभी जानते हैं पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बी इवेंट कौन सा है, यहाँ से कि एक कार्ड निकाला गया है सेम सूट का, फर्स्ट में भी ड्रॉन इन 13 सीन। अब देखिए हर एक के क्या है आपके पास, 13 डायमंड के हैं, 13 कल्प के हैं, 13 स्पेड के हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बी की क्या आ जाएगी, 13/52, 1/4, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ए बी, पी ऑफ बी। बस यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किसी भी सूट का एक वो निकाल रहे हैं, सपोज हार्ट का निकाल लिया या डायमंड का निकाल लिया, मान लो मैंने डायमंड का निकाल लिया, पक्का एक तो आएगा कार्ड। और दूसरा क्या है, हार्ट में कितने हैं, हार्ट का निकाला है या डायमंड का निकाला है, तो 13 है, 13/52, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 × 1/4, तो 1/4 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/4। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड पार्ट, इसमें ए और बी इवेंट बना लीजिए, ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ से लेट ए बी द इवेंट, द ड्राइंग कार्ड इज किंग कार्ड, किसका होगा, किंग कार्ड। ठीक है, किंग कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ में आप खुद राइट कीजिए, बी द इवेंट ड्राइंग कार्ड इज सेकंड ड्रॉ। तो यहाँ से भी किंग के 4 होते हैं, प्रोबेबिलिटी ए की 4/52 हो जाएगी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी बी की क्या आ जाएगी, 4/52 मीन्स 1/13, 1/13। तो इस तरह से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप खुद सॉल्व करेंगे, पी ए और पी बी।
पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, 1/69 आ जाएगा, हो ही गया इसका तो। और ये जो थर्ड पार्ट है इसका, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्पेड के 13 होते हैं और रेड क्वीन कितनी होती है, 2 होती हैं। तो यहाँ से एक बार तो 13/52 आ जाएगा, एक बार 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इनको साथ साथ करते रहिए, देखते रहिए, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन 6th से 10th तक किए, इसके बीच में जो पार्ट्स है उन पे भी डिस्कस किया। और वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।